नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं कि क्या जीवन में हर रोज़ हमारी परीक्षा ली जाती है। हम जीवन में कभी-कभी ज़िंदगी जीते हैं और हमें लगता है कि जीवन में कुछ भी अर्थ नहीं, कुछ भी बदल नहीं रहा है। सब मतलब दिन शुरू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, साल गुज़र रहे, वक्त गुज़र रहा है, कुछ भी अर्थ नहीं, हम तो वहाँ के ही है। लेकिन क्या मतलब ऐसे जीवन को कुछ महत्व भी है, या फिर जीवन में परीक्षा हमारी हो रही है क्या? अब लोग कहेंगे कि परीक्षा मतलब बहुत ही बड़े-बड़े जो हमारे सामने मतलब दुःख आते हैं या फिर बहुत बड़े-बड़े संकट आते हैं, उस परीक्षा की हम बात कर रहे हैं क्या? नहीं, वो तो बहुत बड़े हैं, मैं उसके बारे में बोल भी नहीं सकता। इतने बड़े मतलब दुःखों का आपने सामना किया होगा। मैं एक ऐसी ज़िंदगी के बारे में बोल रहा हूँ दोस्तों, कि रोज़ के जीवन के बारे में, मतलब एक कुछ बड़ा तो उसमें बुरा हो नहीं रहा है, मतलब बड़ा कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है और बड़ा कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे जीवन में हमारी परीक्षा ली जा रही है क्या? मतलब हमें एनालिसिस किया जा रहा है क्या किसी के तरफ से? तो हाँ, ये सच है कि हमें देखा जा रहा है, हमारी कहीं न कहीं परीक्षा ली जा रही है। तो वो कौन-सी परीक्षा है, कैसी परीक्षा है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आप सोचिए दोस्तों कि हमारे जीवन में हम मतलब अगर देखा जाए तो कोई अगर 50 साल समझो जीता है, तो हो सकता है कि 10 साल, 50 साल में से 10 साल उसके इंसान के जीवन में मतलब बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई है समझो। बहुत बड़ी-बड़ी, मतलब समझो उसकी शादी हुई है, या फिर मतलब बड़ी-बड़ी घटनाएँ। उसके बेटे के साथ मतलब वो बेटा कुछ बड़ा हो गया है। मतलब एक बड़ी-बड़ी बातें, मतलब जिस तरीके से हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें होती है, बहुत सारी बुरी भी बातें होती है, लेकिन मैं बोलता नहीं। लेकिन आप समझ जाइए कि अच्छी-बुरी जैसे हमारे जीवन में हम जीते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर इंसान 50 साल जीता है, तो 10 से 15 साल हम कह सकते हैं कि उस बड़ी घटना में समझो चले गए। इतना भी दिन चले नहीं जाते, लेकिन हम समझ जाइए, अगर बाकी हम ये समझे कि 35 साल उसने एक नॉर्मल ज़िंदगी जी है, एक इंसान ने, तो ऐसे वक़्त में उस 35 साल को हम किस तरीके से देख सकते हैं? तो अगर देखा जाए तो वो 35 साल वेस्ट ही गए। मतलब उसमें उसने कुछ मतलब एक नॉर्मल ज़िंदगी बस वो जीता गया। अगर वो नौकरी करता है तो उस दिन वो नौकरी में ज़्यादा गया आया, नॉर्मल ज़िंदगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, ऐसी ज़िंदगी जो होती है वो आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो क्यों होती है? देखिए, जो आत्मा होती है वो इस जीवन में बहुत सारी चीज़ों का चयन करती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, बड़ी-बड़ी घटना उसके सामने उस तरीके से आती है। लेकिन ऐसी जो छोटी-मोटी घटनाएँ जो होती है, वहाँ पर भी आत्मा का बहुत ही बड़े से बड़े मतलब बड़े पैमाने पर परीक्षण होता है। मतलब कैसे? हम अपने जीवन में, नॉर्मल जीवन में किस तरीके से लोगों से बात करते हैं। हमारे सामने कोई मदद के लिए पुकार रहा है और हम उसको मदद कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते कुछ और सोचकर, या फिर कुछ मतलब हम सोचते हैं कि इसमें मुझे नहीं करना वगैरह। तो ऐसी बातों में दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी परीक्षा होती है इंसान के लिए लेकर। हम कभी-कभी मतलब मैं आज भी देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो उनका जीवन अलग और दुनिया बाकी अलग है, इस तरीके से जीते हैं। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी सुना है कि मैं सुखी तो दुनिया सुखी। मतलब ऐसे सोच के साथ अगर कोई इंसान जिएगा तो वो किसका भला करने वाला है, सोचो। तो ऐसे जीवन को अगर आत्मा के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही कम महत्व होगा। ऐसे लोग जो होते हैं दोस्तों, उनको बहुत ज़्यादा जन्म लेने पड़ सकते हैं और बहुत सारे जन्मों में भी वो कुछ भी नहीं सीखते। कुछ ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि जो बहुत अच्छा करते हैं दुनिया में, मतलब निस्वार्थ रीति से भी बहुत अच्छा करते होंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों इनके पाप भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं। मतलब किसी का कुछ खाएँगे, किसी के लिए मतलब किसी का बहुत कुछ मदद लेकर उसको कुछ भी नहीं देंगे और बाद में कहेंगे कि मैंने भी उसको मदद की थी। तो ऐसे लोग, मतलब क्या है कि ये छोटी-छोटी बातें हमें लग सकती है, लेकिन ये भी बहुत परीक्षा बड़ी हो सकती है इंसान की। क्यों? क्योंकि वो किसी का कुछ गलत कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरे को इच्छा नहीं, फिर भी उसको मदद करने की कोशिश करेंगे, और जब इसको उसकी ज़रूरत पड़े तो डायरेक्ट उसको हक से माँगेंगे कि मुझे ऐसा-ऐसा कुछ चाहिए था, या फिर मैंने भी तेरी मदद की थी। मतलब क्या है कि निस्वार्थ रीति से इनका कुछ भी नहीं होता, जहाँ पर भी होगा शायद स्वार्थ के लिए होगा। तो ऐसी चीज़ों में भी इंसान की परीक्षा ली जाती है हमेशा। ऐसी जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो नॉर्मल इंसान के साथ हमेशा होती है, मुझे लगता है। लेकिन फिर भी ऐसे चीज़ों में हम किस तरीके से बर्ताव करते हैं, इसको बहुत ही करीब से देखा जाएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि छोटी-छोटी चीज़ों में ही इंसान कभी-कभी मतलब नर्क या फिर स्वर्ग में जा सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जो जनक राजा थे, उन्होंने मतलब रोज़ का कर्म करते ही वो स्वर्ग को गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़े मतलब पैमाने पर अपने मन को सँभाल कर एक अच्छा कर्म करने की हमेशा कोशिश की थी। तो इस वजह से दोस्तों, वो जो थे उन्होंने मतलब उनको कुछ बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बहुत ही रोज़ के बहुत ही आम काम उनको करते-करते वो स्वर्ग तक पहुँच गए।
ये जो बात है मुझे लगता है इतनी बड़ी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें ऊपर मोक्ष के लिए जाने के लिए बहुत ही कुछ बड़ा करना होगा। समझो एक नॉर्मल ज़िंदगी एक इंसान जी रहा है तो उसको कुछ बड़ा पहाड़ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जितना हो सके दोस्तों अपने रोज़ के जीवन में, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हमारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, जिनके साथ हमारा संपर्क होता है, तो उनके साथ हम अच्छी बातें करने की कोशिश करें। जितना हो सके उनको मतलब उनके साथ एक होता है ना कि दिल से हम लोगों के साथ अच्छी बात करने की कोशिश करें। जितना हो सके उनको मदद करने की कोशिश करें। कोई बड़ी आशा हमसे नहीं है, लेकिन जितना हो सके हमारी यथाशक्ति कुछ करने की कोशिश करे, या फिर कम से कम बहुत ही अच्छे से बात कर सके, उसको एक स्माइल दे सके, तो ये भी बहुत बड़ा कर्म है। ऐसे ही कर्म दोस्तों हमें कैसे आगे आकर मतलब लेकर जाएंगे हम नहीं कह सकते। तो जितना हो सके दोस्तों, ये जो हमारी रोज़ की परीक्षा है उसमें जितना हो सके हम अगर रोज़ पास होते गए तो हम बहुत ही कम जन्मों में दोस्तों मोक्ष के लिए भी पात्र हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए दिल से सच्चा होना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब उनके दिल में ही कुछ आता नहीं किसी के लिए कुछ करना, लेकिन किसी ने बोला है तो इसलिए करते हैं। लेकिन मतलब वो तो होता है ना कि कोई उसको फोर्स कर रहा है और हम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता। 1-2 हफ्ते में के बाद हमें किसी का बहुत बुरा अनुभव आए तो हम बोलेंगे कि भाड़ में जाए दुनिया, तो वैसी ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हो सके ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ होकर जीना या फिर अपना खुद का सब कुछ लुटा देना और बाद में मतलब रोते रहना और बाद में दूसरों को गालियाँ देता रहे। ऐसा ज़रा भी नहीं है। यथाशक्ति और एक कहीं ना कहीं व्यवहार ज्ञान होकर ही हम दूसरों को मदद करें। बस जितना हो सके दूसरे को दुखाना नहीं है। दूसरे को मतलब हमारी वजह से कोई रोए, हमारी वजह से कोई दुखी कष्टी हो, तो इस तरीके से हमारे जीवन में हमें नहीं बनना। लेकिन रोज़ की हमारी जो परीक्षा है वो यही हमें सिखाती है कि जितना हो सके यथाशक्ति समाज में हमारा कुछ योगदान हो। जितना हो सके समाज में हम मतलब इस दुनिया में आए हैं तो सारे लोगों को मतलब कहीं ना कहीं हम जितना हो सके लोगों के लिए, समाज के लिए उपयुक्त बनने की कोशिश करें। जितना हो सके हमें अच्छा, अगर कोई नहीं बोलेगा चलेगा, लेकिन कम से कम कोई बुरा ना बोले। तो इस तरीके से अगर हम जीते हैं दोस्तों, तो ऐसे जीवन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।